नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। अब बात कर लेते हैं कुछ मुख्य खबरों की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। 18 फरवरी से शुरू हो रही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी इंतजाम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 18 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित की जाएगी। वहीं पूरे प्रदेश में परीक्षाएं 2 पारियों में आयोजित होंगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार पहली पारी की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक चलेगी, जबकि दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। कक्षा 10 की परीक्षा की शुरुआत हिंदी विषय से होगी। इसके बाद कंप्यूटर का पेपर होगा। सरकार ने सभी परीक्षा केंद्रों के कंट्रोल रूम पर सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती अनिवार्य की है। जिला विद्यालयों निरीक्षकों को निर्देश दिया गया कि परीक्षा ड्यूटी से जुड़े कर्मचारियों की जानकारी कंट्रोल रूम में ही सही ढंग से दर्ज की जाए और सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी हो सके। कमरों में तैनात निरीक्षकों और उनके पहचान पत्रों का गहन सत्यापन करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं संवेदनशील केंद्रों पर उड़नदस्तों को विशेष निगरानी रखने को कहा गया, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकी जा सके। इसी को लेकर इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट है। चलिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 18 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है। हालांकि दोनों पालियों में परीक्षाएं होंगी। इस समय हम राजधानी लखनऊ के, आप देख रहे हैं पीछे, नवजीवन इंटर कॉलेज में खड़े हैं, जो कि एक परीक्षा केंद्र बना है। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये जानने के लिए हम चलते हैं। हर बार की तरह हालांकि इस बार भी पारदर्शी परीक्षाओं को लेकर के पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा लिए गए हैं। ट्रिपल लेयर जांच होगी बच्चों की, मतलब गेट से घुसते ही 3 लेयर में बच्चों की जांच होगी और उसके बाद बच्चे सेंटर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल सर हैं, उनसे बात करेंगे कि अगर हम बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं परीक्षाओं को लेकर के। सर, 18 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई? तैयारियां हमारे यहाँ पूरी हो गई हैं। हर एक कमरे में बैक और फ्रंट 2-2 कैमरे लगाए गए हैं। स्ट्रांग रूम में भी 2 कैमरे लगे हुए हैं। कंट्रोल रूम पे भी 2 कैमरे हैं और कुल मिला के हमारे यहाँ 68 कैमरे लगे हुए हैं। हर बाहर फील्ड में भी है, मेन गेट पर भी कैमरे लगे हुए हैं। सारी तैयारी हमारे यहाँ पूरी हो गई हैं और करीब 1150 बच्चों का हमारे यहाँ सेंटर। सर, बच्चे जब गेट से एंट्री करेंगे तो कितने लेयर में उनकी जांच होगी? कैसे वो एंट्री करेंगे? क्या रहेगा? शूज पहन के जाएंगे अंदर या हर बार की तरह शूज बाहर उतारे जाएंगे? नहीं, शूज पहन के जाएंगे बाकायदा। केवल एंट्री के लिए 2 स्टेप हैं। पहला जो स्टेप रहेगा वो आपका गेट पर रहेगा और अगर संदेह है बच्चे पर तो क्लासरूम में उसकी तलाशी ली जाएगी, अन्यथा उसकी तलाशी नहीं ली जाएगी। और किसी के भी शूज वगैरह और जो भी है, चप्पल वगैरह भी है, कोई उतरवाया नहीं जाएगा। बिल्कुल पहनने। सर, कंट्रोल रूम इसी को बनाया गया है। हाँ, थोड़ा सा दिखाइएगा सीसीटीवी में क्या कुछ है, कहाँ कहाँ से कवर करता है। हालांकि आपको दिखा देंगे, स्ट्रांग रूम बना है और ये देखिए यहाँ पर इसको सील भी कर दिया गया है। पूरी तरह से ये सील है। जब अधिकारी और यहाँ के जो परीक्षा इंचार्ज हैं वो लोग जब यहाँ पर आएंगे तभी ये खोला जाएगा परीक्षा के समय। अभी तक फिलहाल सील कर दिया गया। पीछे ये देख, परीक्षा के लिए हमारे यहाँ 20 कमरों के लिए कहा गया था, लेकिन 20 नहीं 17 में एग्जाम हमारे यहाँ होगी और 17 कैमरों में बराबर एक आगे पीछे मिला के 34 कैमरे हर क्लास में लगे हुए हैं, 2-2 कैमरे के हिसाब से। तो सभी में कैमरे पर्याप्त हैं। हर कंट्रोल रूम में भी लगा हुआ है, बाहर भी लगा हुआ है, जो कि स्क्रीन पर दिखाई भी और डिस्प्ले भी दिख रहा है। और स्ट्रांग रूम में भी 2 कैमरे। इसका लिंक डायरेक्ट इलाहाबाद तक पूरा डीआर ऑफिस और डायरेक्टर के यहाँ भी है इसका। और आपका जो है प्रयागराज में भी जो बोर्ड ऑफिस है वहाँ से भी देख सकते हैं बाकायदा। जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं ये भी, इसकी भी रिकॉर्डिंग वहाँ बाकायदा पहुँच रही है। मतलब वाइस कैमरों, बिल्कुल वाइस कैमरे युक्त है। यहाँ देखिए हर एक कमरे में 2-2 कैमरे लगे। यहाँ से मैं दिखाऊंगा। ये देखिए रूम नंबर 5B है, फर्स्ट है, सेकंड है। हर रूम में 2-2 कैमरे लगे हुए हैं। हर रूम को वॉइस रिकॉर्डर से भी लैस किया गया है, मतलब आप जो बोलेंगे वो भी कंट्रोल रूम में सुनाई देगा। ये देखिए ये पूरा यहाँ पर लैब और हर हर कमरे में कहीं ना कहीं 2-2 कैमरे लगे हुए हैं। साथ ही साथ फील्ड को भी कवर किया गया है। देख सकते हैं ये स्ट्रांग रूम है। स्ट्रांग रूम पूरी तरह से लॉक है। हर एक अलमारी पर सील लगी हुई है। पूरी तरह से स्ट्रांग रूम को भी लॉक किया गया है। वहीं अगर बच्चों के हम पेयजल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शुद्ध पेयजल के लिए आरओ यहाँ पर लगाया गया है, ताकि बच्चे यहाँ से पानी पी सकें। हर एक केंद्र पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। अब चलेंगे, दिखाएंगे आपको कि कमरों में किस तरह से जो कैमरे लगाए गए हैं और सीटिंग पोजीशन क्या होगी। वहीं
यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 1100 से ऊपर बच्चे यहाँ पर परीक्षा देंगे और ये पूरा जो ग्राउंड है, मतलब आपको दिखाएं, ये जो पूरा बरामदा बना हुआ, बरामदे को भी कैमरे से लैस किया गया है और यहाँ पर हर कक्ष के सामने पेयजल की भी व्यवस्था होगी ताकि बच्चों को बहुत दूर न जाना पड़े। देख सकते हैं अभी कमरा ये खुल रहा है, इस कमरे में किस तरह से कैमरे लगाए गए हैं और किस तरह से पूरी मॉनिटरिंग होगी, यहाँ से लेकर के इलाहाबाद तक लोग देख सकेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए, देख सकते हैं कि ये 2 एंट्री है, एक कैमरा वो लगा हुआ है और दूसरा कैमरा ठीक विपरीत डायरेक्शन में यहाँ देख सकते हैं ये लगा हुआ है, यानी हर कमरे में 2-2 कैमरे लगा करके उसको लैस किया गया है। साथ ही साथ बच्चों के प्रसाधन के लिए भी व्यवस्था है, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग और हर एक कक्ष में अगर हम कक्ष निरीक्षकों की बात करें तो बात करते सर कक्ष निरीक्षकों की क्या कुछ व्यवस्था रहेगी, हर कमरे में कौन? हाँ, हर कमरे में 2 कक्ष निरीक्षक रहेंगे कम से कम, एक आंतरिक रहेगा और एक बाहर रहेगा। एक बाहरी होगा जो कि किसी विद्यालय का हो सकता है, वो परिषदीय हो सकता है या माध्यमिक का हो सकता है, और एक अपना रहेगा। एक कमरे में अपने यहाँ के दोनों आंतरिक नहीं रहेंगे। सर बच्चों के प्रसाधन के लिए, पेयजल के लिए? हाँ बिल्कुल, पेयजल के लिए आरओ युक्त जो है मशीन लगी हुई है, समरसेबल का भी लगा हुआ है और बाथरूम भी लड़कियों के लिए अलग है 2-2 और 2 लड़कों के लिए अलग, स्टाफ के लिए? पूरा स्टाफ का अलग बना हुआ है सब। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि पारदर्शी परीक्षाओं को लेकर के सरकार जिस तरह से सख्त है और उनका साफ तौर पर कहना है कि हर हाल में पारदर्शी परीक्षाएं मुकम्मल की जाएं, इसको लेकर के हर केंद्रों पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और लगातार हर केंद्रों की मॉनिटरिंग होती रहेगी। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। यूपी बोर्ड की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होनी है। ऐसे में तैयारियां की बात की जाए तो लगभग बनारस में 118 सेंटर बनाए गए हैं, जिसकी तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई है। हमारे तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम इस समय जहां पर मौजूद हैं, राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, ये एक सेंटर है। यहाँ पर भी जो लगभग 1300 बच्चे परीक्षा देंगे। आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या तैयारियां हैं, क्योंकि परीक्षा को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार सजग है, संजीदा है और वो चाहती है कि परीक्षा ऐसे हो जो नकल विहीन हो, यानी कि नकल मुक्त परीक्षाएं हो। इसको लेकर लगातार काम भी किए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार इस पर पूरी तरीके से सख्ती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देखिए, हम जहाँ क्लास में हैं, यहाँ पर परीक्षा देने के लिए छात्र मौजूद रहेंगे। राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज इस स्मार्ट क्लास है और लगभग 20 क्लास ऐसे हैं यहाँ पर जहाँ पर सेंटर पड़े हुए हैं उन बच्चों का जहाँ पर एग्जाम देना है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, बाकायदा कैमरा लगाया गया है। एक नहीं बल्कि इस क्लास में 3-3 कैमरे लगाए गए हैं और साथ ही साथ आप देखिए, इसी ब्रेंच पर एक बच्चा यहाँ बैठेगा तो दूसरा बच्चा वहां बैठेगा, तीसरा, ऐसे करके लगभग इसमें तमाम बच्चे बैठेंगे। एक टेबल पर 2 बच्चे बैठेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो बनारस की अगर बात की जाए तो लगभग 92,000 जो छात्र हैं इस बार परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग 52 लाख के आसपास छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे 2 पालियों में, यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा। पहली पाली जो है हाई स्कूल की और दूसरी पाली जो है इंटर की है। हाई स्कूल की जो पहला पेपर है वो हिंदी का है और इंटरमीडिएट की बात करें तो पहला पेपर जो सामान्य हिंदी का है। वहीं तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है, छात्र पूरी तरीके से तैयार है परीक्षा देने के लिए और सेंटर भी पूरी तरीके से तैयार है परीक्षा दिलाने के लिए। तो निश्चित तौर पर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है नकल विहीन हो, नकल मुक्त हो और शांतिपूर्वक हो। इसको लेकर लगातार सेंटर कमर कस लिए और लगातार जो है तैयारियां चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 18 फरवरी से जब परीक्षाएं होती है तो बच्चे कितने हौसले लेकर आते हैं और परीक्षा देते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक ऐसी कड़ी होती है अपने जीवन की कि जो लगातार वो 1 साल पढ़ते हैं और उसके बाद वो परीक्षा देते हैं और परीक्षा सफल होने के बाद फिर आगे क्लास में जाते हैं। तो बनारस की अगर बात करें तो लगभग 118 सेंटर बने हैं और जिसमें लगभग 92,000 छात्र इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं देने के लिए शामिल होंगे। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। 18 फरवरी से उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है। ऐसे में गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से किस तरीके की तैयारियां की गई हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। कंट्रोल रूम बना दिया गया है, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो है कंट्रोल रूम यहाँ बनाया गया है। अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके की व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे किस तरीके से जो कंट्रोल रूम बनाया गया है
तमाम जो स्कूल हैं सभी की यहाँ से मॉनिटरिंग जो है अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। और ऐसे में किस तरीके की व्यवस्था और की गई है, कैसे नकल को रोका जाएगा, डीआईओ साहब हमारे साथ है। सर, किस तरीके की तैयारी की गई? ये सभी जो एलईडी लगी हुई हैं सभी विद्यालयों को हमने कनेक्ट किया हुआ है, स्ट्रांग रूम से लेकर के और रूम के अंदर, रूम के गेट के बाहर लाइव हैं, सीधे हमसे कनेक्टेड हैं। वहां पर स्ट्रांग रूम में पुलिस व्यवस्था की गई है, वहां सीसीटीवी कैमरा जो 24 आवर्स चल रहा है उसकी निगरानी में रखा हुआ है अलग से। तो ये पूरी फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार की नकल की कोई गुंजाइश को खत्म करने का प्रयास किया गया है। सर, केंद्र की बात की जाए, कितने केंद्र बनाए गए हैं और कितने स्टूडेंट इस बार एग्जाम दे रहे हैं? इस समय हाई स्कूल इंटर में दोनों में 53,888 बच्चे परीक्षा देंगे और 64 परीक्षा केंद्र यहाँ पर गाजियाबाद में बनाए गए हैं। और सभी पर जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, जो बच्चे की सुविधा के लिए होनी चाहिए, वो सभी व्यवस्थाएं, फर्नीचर, पानी, विद्युत और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। देखिए, आपने साफ तौर पर देख लिया किस तरीके से गाजियाबाद जिला प्रशासन और साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद की तरफ से जो तैयारियां हैं यूपी बोर्ड को लेकर वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। साथ ही बच्चों को ये हिदायत भी दी गई है, कोई भी इलेक्ट्रिक सामान जो है अपने साथ एग्जाम के अंदर नहीं लाना है, ना ही कोई ऐसी सामग्री अपने साथ लानी है जिससे कि एग्जाम में कोई बाधा प्रकट हो। और ऐसे में एक एक बच्चे को चेक करने के बाद ही परीक्षा रूम में एंट्री दी जाएगी। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। आगरा मंडल में परीक्षाओं को संपन्न करने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पे है। जगह जगह कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट आगरा की बात की जाए तो हमारी मौजूदगी आगरा यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन की मॉनिटरिंग के कंट्रोल रूम बोर्ड पे है। और इसमें विशेष अगर बात की जाए तो ये व्यवस्था नकल विहीन परीक्षा और परीक्षा को पारदर्शिता और यूपी बोर्ड में सख्ती से सख्त कदम उठाते हुए परीक्षा को पारदर्शिता बनाने की पूरी तैयारी की गई है। ऐसे में हमारे साथ मौजूदगी आगरा मंडल की डीडी सर मुख्य सवाल के साथ है। सर, पहला सवाल, किस तरह का इस बार जो है अलर्ट मोड रखा गया है, किस तरह की तैयारी रखी गई? सारे परीक्षा केंद्र सीसीटीवी सर्विलांस में है और ये जनपदीय कंट्रोल रूम है। यहाँ पर 10 सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम पर आकार परीक्षा केंद्र अलॉटेड है और परीक्षा केंद्र का प्रत्येक कक्ष और जिस किसी भी स्थान पर परीक्षा से संबंधित कोई भी काम होता है वो सब सीसीटीवी सर्विलांस में है। ऐसे में देखा जाए परीक्षा को सख्त बनाने के कंट्रोल रूम तो बना दिया गया। कहीं अगर किसी केंद्र पर एक टेक्निकल इश्यूज आता है, किस तरीके से रिस्पॉन्स रहेगा, क्या किस तरीके का अलर्ट मोड मैसेज दिया जाएगा? देखिए, केंद्र पर इशू एक तो इंटरनेट की स्पीड को लेकर रहता है, दूसरा कभी लाइट की प्रॉब्लम होती है या कोई टेक्निकल इशू वॉइस रिकॉर्डर डीवीआर इत्यादि में होता है। तो कंट्रोल रूम में जैसे ही पाया जाता है कि किसी केंद्र का कोई कैमरा काम नहीं कर रहा है या लाइट का इशू है तो तत्काल कंट्रोल रूम से उस केंद्र को सूचना दी जाती है। अगर किसी त्रुटिवश ऐसा हुआ है तो उसको नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन ऐसा पाया जाता है कि कोई इंटेंशनली कर रहा है, कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसकी तत्काल जांच करा करके कार्रवाई। अनैतिक चीजें देखने को मिलती है, लीगल चीजें देखने को मिलती है, किस तरह का क्विक रेस्पॉन्स इस बार देखा जाएगा, किस तरह का सख्त रवैया रहेगा? अभी परीक्षाएं परसों से शुरू होंगी 18 तारीख से। अभी तो केवल तैयारी का दौर चल रहा है और कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी अभी कंट्रोल रूम ने रिपोर्ट नहीं की है। लेकिन अगर परीक्षा के समय में किसी प्रकार की कोई इलीगल एक्टिविटी अगर होती है तो नकल अध्यादेश 2024 के प्रावधान है जो बहुत सख्त है, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना और 7 से 14 वर्ष तक की कैद के प्रावधान है। FIR दर्ज होगी, कड़ी कार्रवाई। ऐसे में परीक्षार्थी जब परीक्षा देने आते हैं किस तरह के दिशा निर्देश इस बार जारी किए जाएंगे ताकि उनको समुचित व्यवस्थाएं मिले, सुविधाएं मिले और परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो? सारे निर्देश जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के हैं परीक्षा संपन्न कराने के लिए वो सब कुछ सर्कुलेट हो चुके हैं पूरे आगरा मंडल के 472 परीक्षा केंद्रों पर और विद्यार्थी तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें
उसके निर्देश भी हैं। तलाशी को लेकर और सभी आवश्यक सुविधाएं केंद्र पर उपलब्ध कराने को लेकर सारे निर्देश हैं। केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक, जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट सबकी नियुक्ति हो चुकी है। पूरी तैयारी कर ली गई है और पूरी उम्मीद है कि शांतिपूर्ण और नकल मुक्त परीक्षा होगी। ऐसे सर आखिरी सवाल की छात्र हमेशा जब विद्यालय में जाता है चेकिंग अभ्यास होते हैं सारी चीजों की, अगर कहीं अनलीगल छात्र से मिलता है, नकल करके मिलता है, तो उसमें किस तरह की कार्रवाई की जाएगी या किस तरह की उदाहरण या नजीर दी जाएगी ताकि भविष्य में इस बात का ख्याल रखा जाए? देखिए, इलीगल छात्र का अर्थ यहाँ पर किसी प्रॉक्सी स्टूडेंट से हो सकता है जी। कि किसी की जगह कोई दूसरा परीक्षा दे सकता है। जांच के दौरान या किसी शिकायत पे ये बात जब संज्ञान में आती है तो ऐसे विद्यार्थी के विरुद्ध FIR दर्ज होती है, उसे जेल जाना पड़ता है और जो भी क्रिमिनल कार्रवाई है वो उसके खिलाफ होती है। ऐसे में ये हमारे साथ थे मुकेश अग्रवाल जी, जो DD है आगरा मंडल की परीक्षा की जिम्मा इनके साथ है। ऐसे में आगरा की इस कंट्रोल रूम की तस्वीर हम आपके साथ साझा करें कि ये तमाम मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए गए हैं। यहाँ पे लोगों की नियुक्ति होगी जिसकी मॉनिटरिंग हर विद्यालय के आसपास रहेगी। ऐसे में निगरानी का दौर एक तरीके से रहेगा कि पूरी लाइव मॉनिटरिंग रहेगी। कहीं भी कोई भी गलत गतिविधि होती है, कहीं टेक्निकल इश्यूज होता है, यहाँ पे कलर बोर्ड पर एक संदेश भेजा जाएगा जिसके बाद जो भी टेक्निकल टीम है या उसके साथ रवैया जो रहेगा वो तय किया जाएगा कि आखिरकार किस तरह से काम किया जाएगा। ऐसे में प्रशासनिक अमले का ये दावा है कि सीधे तौर पर पारदर्शिता और नकल विहीन परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है और ऐसे में सख्त रवैया उन लोगों के लिए अपनाया जाएगा जो कि इसके साथ गलत हस्तक्षेप करते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन अंकुर अस्थाना के साथ मैं मयंक तेगी, इंडिया न्यूज़। अलीगढ़ में 18 फरवरी से हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है और इस परीक्षा को लेकर विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है। यानी अलीगढ़ में 136 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनकी मॉनिटरिंग के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जो पूरे 136 परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस वक्त मैं अलीगढ़ में हूं और उस कंट्रोल रूम में हूं जहां से नकल रोकने का काम किया जाएगा। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए कि ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। जितने भी यानी अलीगढ़ में जो 136 परीक्षा केंद्र हैं उन सभी परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे लगाए गए और कैमरे भी नाइट विजन लगाए गए हैं, जिससे कि अगर केंद्र के अंदर किसी भी कक्षा में, किसी भी रूम में सुई भी गिर जाए तो वो नजर आए। आप पिक्चर क्वालिटी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार शासन से जो गाइडलाइन जारी हुई है उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। यानी आपको साफ दिख रहा होगा कि किस कक्षा में कौन व्यक्ति बैठा है, किस रंग की यूनिफॉर्म में बैठा है। इसके अलावा आपको इससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि नकल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरीके से आपने पुराना दौर देखा होगा, पुरानी सरकारें देखी होंगी कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ वो शहर था जिस अतरौली विधानसभा को अतरौलिया बोर्ड के नाम से जाना जाता था। यानी यहाँ शिक्षा माफिया इतने हावी थे कि खुलकर नकल होती थी, जिसके तमाम वीडियो वायरल होते थे। अब इन पर पहरा यानी इसको रोक लगाने के लिए शासन से लेकर अलीगढ़ तक के जो अधिकारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। यानी नकल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में देखिए, मैं कंट्रोल रूम में था, आपको तस्वीरें दिखाई। DIO सर मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि कितने अलीगढ़ में परीक्षा केंद्र हैं, कितने अति संवेदनशील हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। सर, किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी? जिले में 136 केंद्र बनाए गए हैं जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता कमेटी वाली में। तो इसमें जो है पूरी व्यवस्थाएं हैं, जो विभागीय निर्देश है हमारे पास। नाइट विजन CCTV कैमरे हर केंद्र पे हैं और जैसे स्ट्रांग रूम है उसमें 4 डबल लॉक अलमीरा हैं। उसके लिए डबल लॉक की व्यवस्था की गई है जिसमें प्रश्न पत्र रखे जाएंगे और यूनिक नंबर से उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कराई गई विभाग से, वो अवेलेबल करा दी हैं सभी केंद्रों पर। और सभी केंद्रों पर अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट, भाई केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षकों की 4800 समथिंग कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की गई है। पूरी तैयारी के साथ हम परीक्षा कराएंगे जनपद में, जिसमें कोई भी नकल की बात सामने नहीं आई। सर, कितने अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं, कितने छात्र छात्राएं आपकी बार भाग ले रहे हैं? जैसा कि बताया मैंने कि जनपद में 1,01,500 समथिंग विद्यार्थी
हाई स्कूल और इंटर के सम्मिलित रूप से भाग ले रहे हैं, जो बड़ी शांति के साथ परीक्षाएं देंगे। और हमारी यह भी प्रयास है कि इन परीक्षार्थियों के लिए अगर परीक्षा के दौरान कोई तनाव होता है, तो हमने 5 अधिकारियों की टीम गठित कर रखी है, उनके मोबाइल नंबर जारी कर रखे हैं। वो उन अधिकारियों से बात कर सकते हैं, अपना तनाव दूर कर सकते हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान कोई भी तनाव ना लें, शांति से परीक्षा दें, क्योंकि ये अंतिम अवसर नहीं है, आगे भी भाग लिया जा सकता है। यानी नकल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नकल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नकल वैसे होगी भी नहीं, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी नाइट विजन कैमरे लगे हुए हैं, तो नकल की ऐसी कोई संभावना है नहीं। सर, पुराने दौर में तस्वीरें आती थी कि गुरुजी को खुश करने के लिए बच्चे कॉपियों में पैसे रख देते थे जिससे कि पास कर दें। इस बार हमने सभी केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश जारी कर दिया है और कक्ष निरीक्षकों की मीटिंग में ये बात रखी गई है कि कोई भी कक्ष निरीक्षक इस बात पर नजर रखेगा कि किसी भी कक्ष के अंदर कोई विद्यार्थी, कोई परीक्षार्थी नोटबुक के अंदर पैसे नहीं रखेगा। अगर पैसे रखे जाते हैं तो उसको नकल की सामग्री माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। यानी रुपए को नकल की। सामग्री माना तो आपने सुना डीआईएस थे, आपका सीधे तौर पर कहना है कि अगर कोई भी विद्यार्थी कॉपी में पैसे रखता है तो उसे नकल सामग्री माना जाएगा, यानी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की तैयारियां अंतिम दौर पर चल रही हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, क्या मनोवैज्ञानिक इनके दिमाग में चीजें चल रही हैं बोर्ड पेपर्स को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। बेटे क्या नाम है आपका? प्राची। प्राची कौन सी क्लास? 12th का पेपर दो। हाँ जी। रोल नंबर ले लिया? हाँ जी। क्या तैयारी है? अच्छी तैयारी है, पूरी साल से पढ़े तो अब ज्यादा बर्डन नहीं है पढ़ने का। पढ़ने और परीक्षाओं का कोई दिमाग में टेंशन नहीं, पिछली बार भी दी थी ऐसी नॉर्मल ही है अब तो। नॉर्मल है, बोर्ड परीक्षा अब नॉर्मल पे आ गया है। हाँ, 10th में भी दी थी, 12th में भी नॉर्मल ही है। मेरे अच्छा। 10th में भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है परीक्षा नहीं है, बस थोड़ी सी है। जैसे परीक्षा है 12th थोड़ा हार्ड होता है, 10th से बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं ले रही हैं बच्चियां। बेटे क्या नाम है आपका? किट्टू। किट्टू कौन सी क्लास? 12th। बोर्ड। रोल नंबर आपको मिला है? हाँ जी। बाकी पढ़ाई पूरे साल कैसी रही? पढ़ाई पूरे साल अच्छी रही है और उम्मीद है पेपर भी सारे अच्छे ही जाएंगे, कोई सा बुरा नहीं जाएगा। एग्जाम को लेकर कोई मेंटल स्ट्रेस? नहीं, इतना तो नहीं है, बट हाँ बोर्ड्स है तो थोड़ा बहुत तो सबको ही होता है, मेंटल स्ट्रेस वो तो है ही है। नकल चीटिंग करने का मूड है? नहीं, 10th में भी नहीं की, 12th में भी नहीं करेंगे। अच्छा, चीटिंग होती है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब 10th में ही नहीं हुई तो 12th में कैसे होगी। नकल विहीन परीक्षा की तरफ बच्चा जा रहा है। हमारे साथ एक और बच्ची है। बेटा क्या नाम है? मनीषा। मनीषा, 12th के अब आ गए हैं पेपर। हाँ जी। रोल नंबर आपके पास है, हाँ जी। कैसी तैयारी है? अच्छी है। क्या लगता है अच्छा ही होगा। कॉलेज टॉप करोगे या उससे भी आगे? देखते हैं। देखते हो? हाँ जी। अच्छा, बोर्ड परीक्षाओं के लिए कोई किसी तरह का कोई दिमाग में नहीं जी, बर्डन ठीक है सब। कैसा लगता है? बोर्ड परीक्षा है, कुछ खास चेंज आता है? हाँ जी, चेंज तो है। पढ़ाई का लेवल बढ़ता है? हाँ जी, लेवल तो बढ़ता ही है। लेवल बढ़ता है। अच्छा, क्या योजना है आगे के लिए? अभी तो परसेंटेज पे डिपेंड करता है, वो तो वैसे देखते हैं अभी देखते हैं। हाँ जी। वेट एंड वॉच में भी हैं कुछ बच्चे हमारे साथ। कोई बिटिया, बेटा क्या नाम है? सलोनी। सलोनी, आपके हाथ में रोल नंबर भी है यस सर। और परसों से परीक्षा भी शुरू हो यस जाएगी। सर। कैसी तैयारी है? तैयारी तो अच्छी चल रही है और स्कूल वालों ने बहुत अच्छी तरह पढ़ा रखा है और ये उम्मीद है कि अच्छे नंबर से हम पास होंगे। टारगेट क्या है जीवन में? मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। हाँ। क्या लगता है 12th में कहाँ तक स्कोर कर पाएंगे?